अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जो लगभग खाली है, जिसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, जहां तारे, ग्रह, गैलेक्सी के अलावा और भी कई दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स फैले हुए हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद से ही हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, हम लगातार ब्रह्मांड के राजों को जानने में लगे हुए हैं। स्पेस में नई खोज के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स को हमेशा स्पेस सूट पहनना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इंसान इसके बिना स्पेस में खुलकर सांस नहीं ले सकते। स्पेस सूट के बिना स्पेस में हमारा दम घुटने लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इंसान बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जिंदा रह पाए तो कैसा रहेगा? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है जिसकी मदद से बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जिंदा रहना मुमकिन हो सकता है। तो क्या तैयार हैं आप इसे जानने के लिए? तो आखिर तक देखिए हमारा ये वीडियो। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, स्पेस में बिना स्पेस सूट के खुलकर सांस लेने के लिए कुछ बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इन पर हम एक एक कर गौर करेंगे। इसमें पहला है मानव शरीर वर्सेस अंतरिक्ष। किसी भी बात पर सोचने से पहले हमें सबसे पहले अंतरिक्ष की कंडीशंस को ठीक से समझना होगा। अंतरिक्ष में हम बिना सूट के रह सकते हैं या नहीं, ये समझने के लिए भी हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि स्पेस कंडीशन कैसे हो। स्पेस के वैक्यूम में हवा बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ एक ठंडी और खाली जगह ही वहाँ है। और अगर आप इस वैक्यूम के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको कई जानलेवा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इसमें सबसे शुरुआती परेशानी होगी ऑक्सीजन की कमी। वही हवा के बिना आपके फेफड़े सिकुड़ जाएंगे और कुछ ही पलों में आपकी सांसें रुक जाएगी। इसके अलावा अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर की कमी से आपके शरीर में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स रखने के लिए कोई प्रेशर नहीं होगा। इससे लार और खून जैसे शारीरिक फ्लूइड्स उबलने लगेंगे और इससे आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में इन सब से बचने के लिए हमें एक खास तकनीक को विकसित करना होगा। तो क्या ऐसी कोई तकनीक क्या कभी हम विकसित कर पाएंगे? इसके बाद अगला पॉइंट है स्पेस में मानव विकास यानी इवोल्यूशन। दोस्तों, स्पेस के वैक्यूम में जिंदा रहने के लिए हमें अगले लाखों सालों में खुद को बहुत ज्यादा डेवलप करना होगा, जिसके तहत हम बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस को कर पाए। ऐसा अगर हम कर पाए तो हमें स्पेस के वैक्यूम में सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम खास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस में रेडिएशन एक्सपोजर से खुद को बचाने के लिए हमें एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली यानी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को डेवलप करना होगा। अंतरिक्ष खाली जगह में मौजूद हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए हमारी स्किन भी खुद को बचाने के लिए अडेप्ट हो सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या हम इंसान सच में इतने ज्यादा विकसित हो सकते हैं? लिस्ट में अगला पॉइंट है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग। मान लो अगर हम नेचुरल इवोल्यूशन को उतनी तेजी से नहीं कर पाए तो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहती है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बायोटेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहा विकास के साथ हम बिना सूट के अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए ह्यूमन बायोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे डीएनए को बदलकर अगर हमें अंतरिक्ष में मौजूद ट्रेस गैसों से सीधे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने और प्रोसेस करने और हम हमारे सेल्स को स्पेस रेडिएशन के नुकसानदायक असरों का डटकर सामना करने के काबिल बना दे तो कैसा रहेगा? आपको पता है, बायो इंजीनियरिंग से इंसानों की एक पूरी नई नस्ल विकसित हो सकती है जो बिना स्पेस सूट के भी अंतरिक्ष में जिंदा रह सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे कब और कैसे हासिल कर पाएंगे? लिस्ट में अगला पॉइंट है एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी।
दोस्तों, ये तो आप भी मानते होंगे कि जेनेटिक चेंजेस को होने में सदियों का वक्त लग सकता है। ऐसे में इस गैप को कम करने के लिए हम एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। इसका एक सोल्यूशन हो सकता है सोफिस्टिकेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का डेवलपमेंट, जिससे इंसान भारी स्पेस सूट के बिना स्पेस में आसानी से रह सके। ये सिस्टम हमारे शरीर के अंदर एक मिनिएचर इकोसिस्टम की तरह काम कर सकती हैं। दोस्तों, एक पर्सनल वेरिएबल टेक्नोलॉजी के बारे में जरा सोचिए, जो एक मिनी बायोसूट की तरह काम करती हो, जो ऑक्सीजन सप्लाई करती हो, इसके अलावा जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हो और आपको रेडिएशन से बचाती भी हो। ऐसी तकनीक संभावित रूप से मानव शरीर में पहले से ही स्थापित हो सकती है, जो हमें अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए जरूरी एलिमेंट्स देने का काम करती है। तो क्या वाकई ऐसी तकनीक हम बना पाएंगे? अगला है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर्स और कोलोनाइजेशन। एक्सप्लोरेशन का एक और तरीका है और वो है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाना। मंगल ग्रह पर एक बड़े से अंतरिक्ष कॉलोनी या बेस के बारे में सोचे, जहां पर इंसान स्पेस सूट के बिना आसानी से सांस ले सके। इन कॉलोनियों को पृथ्वी की तरह बनाने के लिए या पृथ्वी की तरह ही एटमॉस्फेयर बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करने से यहाँ सांस लेने लायक हवा मिल सकती है और स्पेस के वैक्यूम से प्रोटेक्शन भी। वैसे इन तकनीकों को पोर्टेबल रूप में विकसित करना होगा, तभी ये असल में इनोवेशन कहलाएगा। लेकिन जब तक हम इस लेवल तक पहुंच नहीं जाते, तब तक हमें स्पेस में जिंदा रहने के लिए स्पेस सूट ही पहनना होगा। ऐसे में क्या लगता है आपको, कैसा होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य? क्या हम इंसान कभी स्पेस में बिना स्पेस सूट के सांस ले पाएंगे? वैसे जिस तेजी से टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, उसे देख लगता है कि बायोलॉजी की हमारी समझ एक दिन इसे हकीकत का रूप दे सकती है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पार करते जाएंगे, उससे एक बात तो साफ है कि स्पेस का सफर, उसका भविष्य बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ही होगा, हमारी सोच से बहुत ही ज्यादा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।